जरा सोचिए यूपी के किसी गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में, जहां क्लास भी चल रही है लेकिन क्लासरूम ही नहीं है। बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक ही टीचर है जो पढ़ाता भी है, रजिस्टर भी भरता है और मिड डे मील भी चेक करता है। लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, ये सब सुनने में लगता है जैसे किसी और दुनिया की बातें हों। और दूसरी तरफ 2020 में गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी पॉलिसी लॉन्च करती है। इसका नाम होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि NEP 2020। उसमें बोला गया अब रोड लर्निंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, साथ ही डिजिटल एजुकेशन होगा, वर्चुअल लैब्स होंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो अब सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों एक ही देश की तस्वीर है? क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 की थी, यानी कि लगभग 34 साल बाद इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी बदली। इस पॉलिसी में नया फ्रेमवर्क लाया गया, जिसमें नर्सरी से क्लास 12 तक पूरे सिस्टम को नए तरीके से स्ट्रक्चर किया गया और कुछ बड़े प्रोमिस किए गए, जैसे कि रूट लर्निंग खत्म करना, मतलब बच्चे को सिर्फ रट्टा नहीं, कंसेप्ट को समझाना भी जरूरी होगा। दूसरा, डिजिटल एजुकेशन, जैसे वर्चुअल लैब्स, ई कंटेंट और ब्लेंडेड लर्निंग। और तीसरा प्रॉमिस था मदर टंग में पढ़ाई, क्लास 5 तक के बच्चे अपनी स्टेट लैंग्वेज में सीखेंगे। और चौथा, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्लास 6 से ही प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाएंगी। और पांचवा, एजुकेशन बजट को GDP के 6% तक ले जाना। सच कहूँ तो विजन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, डायरेक्शन भी सही है। प्रॉब्लम NEP के आइडिया में नहीं है, प्रॉब्लम है इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में। इसीलिए अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। UDISC का डेटा बताता है कि इंडिया में 14 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं, लेकिन इनमें से 1.5 लाख स्कूल्स में फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। सोचिए, बिजली नहीं है तो कंप्यूटर कहाँ से आएगा, इंटरनेट कैसे चलेगा, स्मार्ट क्लास कैसे होंगी। और ये सिर्फ बिजली की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में 1 लाख से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक टीचर है, यानी कि टोटल स्कूल्स का 7.1%। और ये एक टीचर मिलकर 33 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर सोचिए, एक टीचर मल्टीपल क्लासेस संभाले, पढ़ाए, कॉपीज चेक करे या एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करे। वहीं अर्बन स्कूल्स में 87% इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन रूरल स्कूल्स में सिर्फ 23%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू की बात करते हैं, क्योंकि ASER 2024 के अकॉर्डिंग स्कूल्स में यूजेबल गर्ल्स टॉयलेट 2018 में 66.4% से बढ़कर 2024 में 72% हो गया है। ये डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि 28% स्कूल में अभी भी प्रॉपर गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। और ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि जब उनके मंथली साइकिल के दौरान प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती है तो लड़कियां स्कूल ही नहीं आती हैं। ऐसे में पहले एक दिन स्कूल मिस होता है, फिर दूसरे दिन, और फिर धीरे धीरे स्कूल परमानेंटली छूट जाता है। और 2019 से 2024 के बीच 6.5 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं। इनमें से लगभग 30 लाख गर्ल्स थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि NEP होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है और हम अब भी टॉयलेट तक नहीं पहुँच पाए। अब अगर स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटी ही नहीं होगी तो बाकी प्रोमिसेस कितने प्रैक्टिकल लगेंगे। इसके अलावा आप बजट का भी सच सुन लीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्लियरली बोला था कि एजुकेशन पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी भी एक्चुअल स्पेंडिंग लगभग 2.9% से 3% के आसपास है, यानी कि टारगेट का आधा भी नहीं है। इसी वजह से सिर्फ नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं उसे मेंटेन करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। साथ में सच ये भी है कि 2025 और 26 बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए एलोकेट किए गए, जिसमें से 78,000 करोड़ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए है। और गवर्नमेंट स्कूल में 2027 तक 50% स्मार्ट क्लासरूम का टारगेट रखा गया है। ये पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन सिर्फ एलोकेशन एनफ नहीं होता। रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये पैसा गांव के स्कूल तक सच में पहुंच रहा है? इसके अलावा NEP बोलता है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट करेगा कौन? सिंपल सी बात है, टीचर। और बहुत सारे टीचर को अभी भी नए मेथड्स को प्रॉपर्ली समझने में टाइम लग रहा है। ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन काफी बार वो शॉर्ट होती है और थ्योरी हैवी होती है, जो क्लासरूम की रियल प्रॉब्लम से मैच ही नहीं करती। क्योंकि जो टीचर्स पहले सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराते थे, अब उनको अचानक से क्रिटिकल थिंकिंग फैसिलिटेटर बना देना ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। साथ ही काउंसलर रेशियो का भी इशू है। NEP ने बोला था कि 500 स्टूडेंट्स पर एक काउंसलर होगा, लेकिन रियलिटी में ये अभी भी बहुत जगह अचीव नहीं हुआ है। इसके अलावा इनइक्वालिटी का भी इशू है, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा NEP के ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स ले रहा है। उसे स्मार्ट क्लासरूम मिल रही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल एक्सपोजर, मल्टीपल सब्जेक्ट, सब कुछ। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अभी भी एक टीचर के साथ बेसिक रीडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 43% के आसपास टीचिंग्स के लिए कंप्यूटर है, जबकि प्राइवेट
अनएडेड स्कूल्स में ये नंबर 70% से ज्यादा का है। तो अगर एनईपी इस इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करती है तो गैप और बढ़ेगा, जिसमें रिच स्कूल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे और पुअर स्कूल और पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन तो वो चीज होती है जो इनइक्वालिटी को तोड़ती है। अब अगर वही डिवीजन क्रिएट करेगी तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज आता है। क्योंकि हर स्टेट की प्रायोरिटीज अलग हैं, बजट अलग है, एडॉप्शन स्पीड अलग है। जैसे कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो अमेंडमेंट्स की बात होने लगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से अग्री नहीं था। इसके अलावा यूपी में सिंगल टीचर स्कूल का इशू ज्यादा है। अब सोचिए जब 28 अलग स्टेट अलग स्पीड पर काम करेंगे तो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल ही होगी ना। तो अब फाइनल सवाल, क्या एनईपी बुरी पॉलिसी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन सही है, विजन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता। अगर स्कूल में बिजली नहीं है तो डिजिटल एजुकेशन कैसे होगा? अगर टॉयलेट नहीं है तो गर्ल्स स्कूल कैसे आएंगी? और अगर एक टीचर 80 बच्चों को पढ़ाता रहा तो क्रिटिकल थिंकिंग कब होगी? अगर बजट टारगेट का आधा भी नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एनईपी एक अच्छा मैप है, लेकिन अगर रोड ही नहीं बनी है तो मैप देखकर कोई डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए जब तक हर गांव के स्कूल में एक फंक्शनल टॉयलेट, एक ट्रेंड टीचर और बल्ब नहीं जलेगा, तब तक एनईपी सिर्फ एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनकर रह जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।